बहुत सारे लोग वास्तु को बहुत ज़्यादा सरल समझते हैं, लेकिन कभी कभी वास्तु बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा होता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ की ओर यानी एक घटना की ओर अवगत कराना चाहती हूँ, जिसमें से अक्सर हो सकता है आपके भी ये प्रश्न रहते हों। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे कुछ लोग पार्क में मिले जो आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। 2-3 महिलाएं बैठी हुई थी और वो नवरात्रे जो आने वाले थे उनके ऊपर चर्चाएं कर रही थी। उनका कहना ये था कि हमने तो नवरात्रि का जो व्रत है वो करना बंद कर दिया है, अब हम लोग नवरात्रि की पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि नवरात्रि की पूजा के बाद उनके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होती है, तो पूजा करने के बाद इसीलिए हम लोगों के यहाँ कलह होती है, तो पूजा हमने करना बंद कर दिया है। तो उनका 1-2 लेडीजें जो थी वो समर्थन कर रही थी। तो जब मैंने उनके पास जाकर पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा तो कभी होता नहीं है कि पूजा के बाद घर में कलह कलेश होती हो, तो उसमें से मतलब हो सकता है कई लोग बोले कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो पहले मैंने उनकी बातों को सुना, उसके बाद मैंने उनको बोला कि एक बार मुझे अपने घर का मैप भेजना या फिर मुझे घर दिखाना, मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब मैं उनके घर गई तो मुझे सारी घटना समझ आ गई। जो 2-3 लेडीज थी जिनके घर में ऐसा हो रहा था, उनके घर में सेम प्रॉब्लम थी। अब मैं वो प्रॉब्लम क्या थी वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है आपके घर में भी ये परेशानी हो। तो जैसे कि मान के चलिए कि ये आपका घर है और आपने अपने घर का जो पूजा घर है वो बनाया हुआ है अग्निकोण में। और मान लीजिए अगर अग्निकोण में भी पूजा घर नहीं हो, किसी भी कोण में हो, दक्षिण दिशा में हो, नैऋत्य में हो, कहीं पर भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके घर में जो प्रॉब्लम थी वो मैं बता रही हूँ कि उनके घर में जो पूजा घर था वो था अग्निकोण में। अग्निकोण उनका पहले से बढ़ा हुआ था, उनका अग्निकोण बढ़ा हुआ था। अग्निकोण में उन्होंने लाल रंग भी किया हुआ था और यहीं पर पूजा घर था, क्योंकि पूजा घर में लाल रंग के पर्दे, और उनका जो मंदिर था वो भी लाल रंग का ही बना हुआ था। तो यहाँ 3 प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो अग्निकोण में मंदिर, दूसरा अग्निकोण में उनका कलर भी लाल, और तीसरा उनका अग्निकोण बड़ा हुआ। 3 प्रॉब्लम होगी। चौथी प्रॉब्लम क्या थी, जब उनकी पूरी बातें सुनी तो मुझे जो समझ में आया वो क्या क्या आया। चौथी सबसे बड़ी बात ये थी कि नवरात्रों में उनके यहाँ क्यों होती थी ये प्रॉब्लम। और दिन तो छोटी छोटी बातें होती रहती थी, लेकिन नवरात्रि में ही क्यों ज़्यादा होती थी। तो उनका कहना था कि नवरात्रि में वो यहाँ पर अखंड ज्योत जलाते थे। पूरे 9 दिन तक उनकी अखंड ज्योत भी जलती थी, और इसके साथ ही साथ नवरात्रि का जो रोज की आरती का दीपक है वो भी जलता था। अब यहाँ पर जो अग्नि तत्व था वो एक नॉर्मल वे से बढ़कर बहुत हाई पावर में हो गया। पहले तो पूजा घर अग्निकोण में अच्छा नहीं होता, दूसरा अग्निकोण का बड़ा हुआ अच्छा नहीं होता, तीसरा अग्निकोण में एक तो बड़ा हुआ है, ऊपर से लाल कलर भी है, ऊपर से यहाँ पर अग्नि जो हमारी अखंड ज्योत है वो प्रज्वलित कर दी जो आपके 24 घंटे जल रही थी। अब यहाँ पर अग्नि को हमने बहुत ही ज़्यादा पावर दे दी जितनी हमें ज़रूरत नहीं थी। अब जो अग्नि तत्व है वो बढ़ गया। अग्नि तत्व बढ़ने से क्या हुआ, घर में परेशानी तो होगी। अब जिस चीज़ को ये हमने बढ़ा दिया वो कहीं तो निकलेगा, यानी उसकी जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, और घर वालों के दिमाग पर ही उसका फर्क पड़ रहा था, अटैक हो रहा था। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो घर में या फिर हमारे मन में जिस चीज़ की कमी या अति हो जाती है हमको उसी तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण से बात बात पर यानी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। जो अग्नि तत्व वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वहाँ रहने वाले सदस्यों को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी उस घर में रह रहा था वो अग्नि तत्व की जो ऊर्जा थी सभी के मन पर प्रभाव डाल रही थी। तो इसका ये कारण मुझे दिखाई दिया, और ये सेम प्रॉब्लम वो तीनों महिलाएं थी उनके घर में थी। तीनों ही महिलाओं ने अभी 1 साल पहले ही उन्होंने बोला कि हमने नवरात्रे बंद कर दिए, अब हम लोग सिर्फ सुबह शाम की आरती करते हैं, व्रत वगैरह नहीं करते हैं क्योंकि हमारे घर ये प्रॉब्लम है। मैंने उनको बोला कि आप अग्निकोण आपका जो बड़ा हुआ है इसको कम करके देखिए, यहाँ से पहले आप मंदिर रिमूव करके देखिए, ईशान कोण में आप मंदिर बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद में उनके अग्निकोण में हमने यहाँ पर उनको हरा रंग करने के लिए भी बोला, जिससे ये थोड़ा सा बैलेंस हो। अग्निकोण का जो बड़ा हुआ भाग था वहाँ पर हमने थोड़े से प्लांट भी लगवाए थे उनको,
और इसके साथ ही साथ यहाँ पे छोटे मोटे जो उपाय करने की ज़रूरत थी वो करवाए और उनको बोला कि इस नवरात्रि आप व्रत रख कर देखें, चाहे पूजा करके देखें, कुछ भी करें, लेकिन इस बार आप यहाँ पर पूजा करें। जब ये चेंज कर लें उसके बाद ही यहाँ पर अखंड ज्योत जलाकर देख सकती हैं और आप फिर 2 दिन बाद 1 दिन बाद उसका कुछ भी थोड़ा सा प्रभाव देखेंगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगी कि आपको पहले से थोड़ी सी राहत मिली क्या। क्योंकि पहले क्या था कि वो बोलती थी कि हमारे पहले दिन से ही लड़ाई होती थी नवरात्रि में। तो इस बार जब मैंने उनको ये उपाय कुछ बताए छोटे मोटे, और जो भी उनके यहाँ पे अग्नि कोण के अलावा नैऋत्य कोण तक छोटी छोटी और दिक्कतें थी उनको उपाय बताकर ठीक करवाया गया और उनसे बोला कि पहले दिन का जो रिजल्ट हो वो आप मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ उन महिलाओं ने अपने यहाँ का थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो बताया था वो करके देखा और पहले दिन का उन्होंने मुझे फ़र्क बताया कि आज हमारे घर में लड़ाई नहीं हुई। बस लग रहा था कि कहीं हो ना जाए, एक डर भी बैठा हुआ था दिमाग में कि बहुत ज़्यादा झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं जब पूजा से उठो पूजा के बाद में। तो आज कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बहुत ही शांति से हमारा दिन बीता है और बाकी जो उपाय आपने बताए हैं हम जल्दी ही करेंगे। और मुझे आज बहुत खुशी हुई है। मेरा मन था कि नवरात्रि का मैं व्रत रखूं, अखंड ज्योत जलाऊं, लेकिन क्या करूं, मतलब सिर्फ इसी डर से हमने 6 महीने पहले भी नवरात्रि आए थे उनमें भी ये पूजा नहीं की और मैं समझती थी कि हमारे यहाँ पर पूजा से प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको ये बात पता चली कि पूजा करने से प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पूजा न करने से प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और आपने अपने घर की ऊर्जाओं को बैलेंस करने की जगह डिसबैलेंस कर दिया है, जिसके कारण आपको उन ऊर्जाओं से परेशानी हो रही है। तो आप अपने घर में वास्तु सुधार करके देखिए। बहुत सारे लोगों के भी ये प्रश्न रहते हैं कि पूजा के बाद व्रत करने के बाद हमारे घर में ये प्रॉब्लम रहती हैं। तो यकीन मानिए पूजा के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि पूजा से तो हमें प्रॉब्लम को हल करने की शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बड़े बड़े दुख सहने का, बड़े बड़े कष्ट सहने का हमें साहस मिलता है। बल्कि प्रॉब्लम हमारे घर में होती है और हम उसको इग्नोर करके उस प्रॉब्लम को भगवान की पूजा से जोड़ देते हैं। तो आप भी अगर इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है पूजा के बाद आपको घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो अपने अग्नि कोण में थोड़ा जल तत्व लाकर देखिए, क्योंकि अग्नि यहाँ भड़क चुकी है, बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अग्नि को शांत करने के लिए आप यहाँ पर हरे और थोड़े से नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, हरा और नीला मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जल तत्व को आप इसमें ऐड कर देंगे तो यकीन मानिए आपकी जो बढ़ी हुई अग्नि है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। आपको बस थोड़े से उपाय और अनुभव से ही इस वास्तु को चेंज करके सुखद परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके अगर कोई और कमेंट हो तो ज़रूर बताइए। अगला वीडियो वो आपके कमेंट के ऊपर बनाया जाएगा।